नमस्कार। 19 वर्षीय युवक जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ देखने जा रहा हूँ, किस किस प्रकार की गतिविधि आपकी रेखाओं में चल रही है, इसको मुझे लेफ़्ट हैंड पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। लेकिन जब राइट हैंड की बात करता हूँ तो वो बताता है आने वाली भविष्य की स्थितियों को। तो यहाँ पर फोकस करके निकालूंगा आपके सवालों के जवाब और कैसा आपका भविष्य बनने वाला है, इसको बताऊंगा। सबसे पहले ले लेते हैं हम आपकी यहाँ पर छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा उंगली यहाँ सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच चुकी है। अब देखिए भाई, जब इतना ही बढ़िया बुध की उंगली हो, इतनी बढ़िया कनिष्ठा उंगली हो, तो याददाश्त की तो कमी होती नहीं, बुढ़ापे तक अच्छी याददाश्त भी रहती है, भाषा शैली भी बहुत होती है, व्यक्ति खेल कूद में भी बहुत रुचि लेता है, व्यक्ति कंट्रोल भी बचपन में अपने ऊपर नहीं रख पाता है। ऐसी बहुत सारी स्थितियां होती हैं, लेकिन कुल मिलाकर बुद्धिमान स्तर की उंगली आपके पास है। प्रथम पर्व मानसिक पर्व, जिसमें किसी प्रकार का कोई डिप्रेशन का योग दिखाई नहीं देता, यानी मानसिक रूप से पूरी तरीके से बली है। सेकंड पर्वत पर जो राहु रेखाएं हैं, कोई बुरी रेखा नहीं है, बस ये कह सकते हैं कि 19 वर्षीय युवक जो होगा उसके अंदर तो ऊर्जा ही होती है, तो वो किसी की बात को इतनी जल्दी कहाँ बर्दाश्त करेगा। लेकिन आने वाले भविष्य में ये सब आपकी बहुत अच्छी, क्योंकि उंगली की लंबाई है, आप दुनिया को समझेंगे और अच्छी तरीके से अपने जीवन को यापन करेंगे। तीसरा पर्व, अभी सिर्फ उस पर खर्च की रेखाएँ हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ से खर्च की स्थिति दिखाई पड़ती है। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी उंगली की, और वह उंगली है आपकी सूर्य की उंगली। यहाँ से थोड़ा सा मुझे कुछ स्क्रैचेस का सा निशान लगता है। बस इतना ध्यान रखिए कि वाहन तेज मत चलाइए, बाकी ना कोई आंखों के रोग है, ना कोई बीपी का रोग है, बस वाहन कंट्रोल से चलाइएगा। सेकंड पर्वत पर कुछ राहु रेखाओं का प्रभाव दिखाई देता है। इसका मतलब होता है अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, या राज्य सरकार से संबंधित कोई लाभ नहीं मिलेगा। तीसरा पर्व यहाँ पर जाना जाता है पिता से सहयोग के लिए। पिता से सहयोग के लिए आपका ये पर्व उचित है, आपको परिवार से अच्छा सहयोग प्राप्त है। मैं बात करता हूँ आपके पर्व की, और वह पर्व है आपका शनि की उंगली का प्रथम पर्व। शनि की उंगली का प्रथम पर्व आपको दिखाता है कि आपके शरीर में कोई स्थायी रोग तो नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई स्थायी रोग नहीं। सेकंड पर्व पर कोई भी कर्जे की रेखाएं नहीं। तीसरे पर्व पर परिवार से संपूर्ण सहयोग मिलने की रेखाएं भी विराजमान हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पर, और यदि इसमें लोहे का छल्ला आपने डाल रखा है तो बहुत अच्छा है, और यदि आपने इसमें नीलम डाल लिया है या नीली डाल ली है या कोई उपयोग डाल लिया है तो ये आपके लिए खतरनाक है। आपको शिक्षा से में बाधा पहुंचाना, आपकी धन के आगमन को ग्रहण खत्म करना, और साथ ही साथ आपके अंदर क्रोध भरना, ये इसका काम हो जाएगा। इसलिए रतन को कभी ना पहने। लोहे का छल्ला, शनि का छल्ला पहन सकते हैं। यहाँ बात करते हैं बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी कोई रोग नहीं है, परंतु सेकंड पर्वत पर अभी से ये रेखा लग गई हैं, यानी वर्तमान में यदि प्रेम संबंध हो तो उस पर खटाव, और भविष्य में निश्चित रूप से कुंडली मिलान करके ही विवाह करना। ऐसा मैंने पूरे हाथ में कई जगह देखा है, इसलिए मैं अभी से आपको बताकर चलता हूँ। तीसरा, रेखाएं जब ज़्यादा होती हैं तो बस अभी तो, क्योंकि विवाह नहीं हुआ तो संतान रेखाओं को नहीं बोल सकते, अभी तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि धन खर्च की रेखाएं आपके तीसरे पर्व पर विराजमान हैं। आइए बात करते हैं आपके पास बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और बुध के पर्व पर यदि आप देखेंगे तो आपको सट स्क्वायर सा नज़र आएगा। एक यहाँ पर ऐसा लगेगा जैसे सट स्क्वायर सा लगा हुआ है, ये इस तरीके से लगेगा। अब ये क्या है? बिखराव रूपी रेखा है। यहाँ कुल मिलाकर कोई स्क्वायर नहीं, कुछ नहीं, केवल और केवल ये बिखराव रूपी रेखा है। बस धन को कहाँ खर्च कर रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं, इस बात का पता नहीं है, बस इस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। सूर्य का पर्व यश मान सम्मान का पर्व होता है, और सूर्य के पर्वत पर घर्षण रेखाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। इधर उधर भागती हुई रेखाएं व्यक्ति को स्थिर नहीं रहने देती हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी भरती है,
जिससे वो अपने आप में अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाता है, और साथ ही साथ भाग दौड़ के से ही बस केवल उसका संबंध बना हुआ है, किसी प्रकार का यश सम्मान यहाँ पर नहीं दे रही है, या पिता का धन खर्च हो रहा है। आइए बात करता हूँ शनि के पर्व के बारे में। शनि का पर्व, और ये पर्व यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो जहाँ आड़ी रेखाएं हैं तो वहीं यहाँ पर खड़ी हुई रेखाएं हैं। अब आड़ी रेखाएं जब हृदय रेखा या शुक्र वलय जैसी रेखा को लगातार काटें तो बस इसको कह देते हैं भाई धन का व्यय हो रहा है, धन की कोई पता नहीं है आपको कहाँ स्थिति को खर्च करना है, कैसे करना है, बस स्थिति है। आइए बात करता हूँ आपके इस तिल के बारे में। देखिए ये तिल मुझे जो दिखलाई पड़ रहा है वो ब्लैक कलर का ना दिखाई दे करके मुझे ब्राउनिश कलर दिखाई देता है, और जब मैं ब्राउनिश कलर की बात करता हूँ तो वो कभी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं देता। ब्राउनिश कलर होता है या रेडिश कलर होता है तो वो अपने आप में जो तिल होता है वो समझ लीजिए कि व्यक्ति को पैतृक संपत्ति देता है, परिवार का सहयोग देता है। परंतु यहाँ काले रंग का अगर तिल होता है तो उसका मतलब होता है कि आप व्यर्थ में बिना वजह पैसे को फेंकते हैं, खराब करते हैं। कभी कभी तो ऐसे व्यक्ति पैतृक संपत्तियों को भी बेच जाते हैं, लेकिन मुझे फिर भी इसका लालपन लग रहा है, तो ये पैतृक संपत्ति का ही सहयोग आपके साथ है, इसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपके पर्व की, और वह पर्व है आपका बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति के पर्व में यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर बड़े चतुर्भुज बनने की आकृति सी नज़र आती है, और कुल मिलाकर ये वो प्रवृत्ति और या आकृति है जो बताती है कि किसी भी तरीके से बृहस्पति का पर्वत थोड़ा उठा हुआ है, घटा हुआ है। 19 वर्ष की आयु है और पर्वत पर अभी बहुत सारी गतिविधियां होने वाली हैं, रेखाएं बहुत सारी आपकी बदलने वाली हैं। अभी सिर्फ इस पर्वत का संबंध न पत्नी से बोल सकते हैं, प्रेम संबंधों से बोल सकते हैं तो उनमें कड़वाहट पैदा हो जाएगी, प्रेमिका छोड़ जाएगी। और यदि आप बात करते हैं अपने धन के बारे में तो वो सिर्फ आपसे खर्च हो रहा है, संग्रह नहीं हो रहा है। चलिए अब बात करता हूँ आपके पास इसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा आड़ी रेखा इधर से भी गई हैं, तो देखिए जब आड़ी रेखा ज़्यादा काट दे सूर्य पर्व को तो पिता की बात की अवहेलना भी होती है, तो कृपया करके उनकी बात की अवहेलना ना करें। आपकी हृदय रेखा को देखता हूँ तो हृदय रेखा पूरी की पूरी बली होकर के चली है, एक तरह से रस्सी बुनी हुई है। जब इस प्रकार से रस्सी बुनी हुई होती है तो मन पर नियंत्रण नहीं होता, खान पान से स्वास्थ्य खराब रहता है, प्रेम संबंध चल रहे हो तो उनमें खटास रहता है। तो ये तीन कारण बनते हैं और तीनों यहाँ से नज़र आ रहे हैं। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी मंगल रेखाओं के बारे में। कर्म रूपी मंगल रेखा, और कहीं भी कर्म रूपी मंगल पर्व रेखाओं को यदि मैं देखूं तो उनके अंदर स्थिरता नहीं है। आज काम कर लिया, क्योंकि इसमें बेल पड़ रही है कई जगह, आज काम कर लिया, आज मन आया भी आज मुझे पढ़ना है, ज़िंदगी में तरक्की करनी है, तो कल को भूल गए। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े तो दिमाग ने कुछ और दे दिया। फिर उसके बाद क्या किया कि भाग्य रेखा को काट दिया। उसके बाद क्या हुआ कि सूर्य रेखा को पहुंच गया। तो ये मंगल पर्व पर अति गतिविधि रेखाएं बुरी रूप में है। अपने आप पर नियंत्रण रखिए। जो पूजा पाठ में बताऊंगा तो उससे आपका स्वयं पर नियंत्रण रहेगा और इस शिक्षा में उपयोग होगा। अगर यहाँ पर ये काला तिल है तो ये आपकी इस समय 19 से 20वें वर्ष की आयु में है। अगर यहाँ ये काला तिल है तो ज़रूर यात्रा का, वाहन चलाने का सावधानी आपको रखनी चाहिए। अब बुद्धि रेखा की बात करता हूँ। बुद्धि रेखा बहुत बैलेंस के अंदर है। जब बुद्धि रेखा इतनी बैलेंस के अंदर हो तो मुझे ये कमी नहीं दिखाई देती कि व्यक्ति के अंदर बुद्धि नहीं है। भाई बुद्धि तो आपके पास पूरी है, बस क्योंकि बीच में एक्स भरे हुए हैं बहुत ज़्यादा, छोटे छोटे दोनों हृदय रेखा और बुद्धि रेखा के बीच में इतने सारे एक्स भर जाएं तो आपका नियंत्रण नहीं रहता अपने बुद्धि पर, अपने खर्चे पर, और सही टारगेट पर ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते हैं। तो इन पर आपको ध्यान रखना होगा। जब बात करते हैं आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में, वहाँ से मुझे कोई गतिविधि झगड़े की, झंझट की, कोर्ट की, कचहरी की, मुकदमे की किसी भी तरीके से नज़र नहीं आती। तो द्वितीय मंगल पर्वत से किसी भी जो कोर्ट कचहरी मुकदमे का योग भी यहाँ पर नहीं है द्वितीय मंगल पर्वत से। आइए बात करते हैं इसके बाद चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत व्यक्ति के जीवन के अंदर विदेश यात्रा अभी कहीं नहीं है। क्या किसी पानी में डूबने की कोई आशंका है? ऐसी भी नहीं है। क्या किसी तरीके से व्यक्ति अपने मन के अंदर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी योजना बना रहा है? ऐसा भी दिखलाई नहीं देता। बस ये है कि बिखरा रूपी रेखाएं हैं। ठीक है, जो आया कर लिया, जो ना आया वो नहीं किया।
आपके पास व्यापारिक रेखा की बात करता हूँ, अभी हाथ के अंदर व्यापारिक रेखा भी नहीं है, शुक्र पर्वत से निकली है। कभी कभी ऐसी रेखा जब निकलती है तो व्यक्ति का परिवार से ही संबंधित होता है व्यापार का, और वो व्यापार व्यक्ति करके अपने जीवन में तरक्की भी प्राप्त कर लेता है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखाओं के बारे में। ये देखिए, आपकी एक भाग्य रेखा यहाँ से मिलती है, दूसरी और आगे चढ़ती है, फिर इसके बाद में सपोर्टिंग रेखाएं हैं। लेकिन वो सपोर्टिंग रेखा जो आपको दिखाई दे रही है सूर्य पर्वत की तरफ या इससे अगली वाली, देखिए उन रेखाओं को अभी नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि वो रेखाएं हैं लगभग जाकर 35 वर्ष से ऊपर की। अगर मैं 19 वर्ष की रेखाओं को बढ़ता हूँ तो सिर्फ एक रेखा ये वाली यहाँ ख़त्म हो जाती है, ये इधर जाके ये ख़त्म होगी, बस ये रेखा इस समय आपकी है। और इसके बाद दूसरी फिर रेखा शुरू होती है, और वो किस आयु से शुरू हो रही है ये मैं अभी आपके सवाल में बता दूंगा। मुझे देखने में लगता है लगभग शायद हो सकता है कि आपकी उम्र उस समय 25 से 26वें वर्ष हो, उसके बाद आप जो है अपने आप को सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। तो अभी तो ये वो रेखा है, और इस पर क्योंकि एक रेखा ने काट भी दिया है इधर से, तो थोड़ा सा यहाँ परिणाम अपने पक्ष में लेना आपके लिए कैड़ा हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर थोड़ा सा ध्यान रखें उद्दंडता पर, और शिक्षा के प्रति पूरा ध्यान लगाकर काम करें। अब बात करते हैं इसके बाद में यहाँ पर आपके पर्व की, और वह है शुक्र पर्व। अगर शुक्र पर्व से ज़्यादा खड़ी रेखाएं ऊपर की तरफ होती हैं तो ये अच्छा चिन्ह होता है। व्यक्ति को परिवार से संपन्नता मिलना, व्यक्ति को परिवार से सपोर्ट मिलना, व्यक्ति को माता पिता से सपोर्ट मिलना, संपत्ति मिलना, ये सब चीज़ अच्छी ससुराल से धन मिलना, ऐसी सारी चीज़ें ये सहयोगात्मक रूप में मानी जाती हैं। तो इसके बाद बात करते हैं हम आपके प्रथम अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ अंगूठे के पर्व की लंबाई तो ठीक है, इस पर एक आड़ी रेखा है, बस संसाधन के बिना रह नहीं सकते ऐसा बोल सकते हैं। सेकंड पर्व शक्ति का है, बहस करने में किसी से पीछे नहीं है, तर्क भी कर लेते हैं। संतान रेखाएं भी हाथ के अंदर हैं, तो वो भी सब ठीक है। मंगल रेखाएं मजबूती के साथ नहीं बन रही हैं हाथ में, वो थोड़ा सा टूट फूट करके बन रही हैं, जिसके कारण कोई ज़्यादा सपोर्ट यहाँ व्यक्ति को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से रेखा है। ये एक मंगल रेखा अंदर से बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है। जब इस तरह से ज़्यादा डाउन रेखा होने लगे तो व्यक्ति अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाता, अपने किरोध पर, अपनी खर्चे पर, और अपनी शिक्षा में ध्यान नहीं लगा पाता। इसके बहुत सारे परिणाम यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये इस तरीके से है। आयु रेखा को यदि मैं देखता हूँ जाकर के, पीछे की तरफ एक त्रिकोणात्मक चिन्ह बन जाता है, रेखा तो आखिर तक मणिबंध को पूरा घेर के आखिर तक पहुँच जाती है। आयु तो 80 वर्ष है, आयु की कोई चिंता नहीं है। सवाल इस बात का है कि आप उसको किस तरीके से, ये पैतृक संपत्ति का सहयोग, और यहाँ से आयु वर्ग आपकी लगभग 85-84 वर्ष के आसपास। तो ये तो सब रेखाओं को बोलने का जो तरीका होता है वह मैंने आपको बोला, और सवालों के लिए बिल्कुल एकदम अलग स्थितियाँ होती हैं। मैं कितना धन कमाऊँगा, अभी मैंने एक भाग्य रेखा ड्रॉ करी थी आपकी, उसके बाद में अभी से ये बात सोच लेना कि मैं कितना धन कमाऊँगा, ये कुछ अतिशयोक्ति होगी। या किसी को बिना वजह ज़्यादा बहकाना, और वो जीवन में परिश्रम ही ना करे और जीवन को समझे ही ना, और हम उसको बहका दें आप अरबोपति बनेंगे, करोड़पति बनेंगे, तो बुरी बात है ना। मुझे यहाँ केवल और केवल अभी आपके द्वारा सिर्फ खर्च के संयोग लगते हैं। ये कोई खराब हाथ नहीं है कि ये किसी के आगे हाथ पसारेगा, सिर्फ सोच कर चलने की बात है, और कहीं आप उसको गलत इस्तेमाल ना करें। तो धन आपके जीवन में रहेगा, चिंता ना करें। प्रसिद्धि की बात करते हैं, सूर्य पर्व अभी जो बताता है वो अभी किसी प्रकार की प्रसिद्धि नहीं दे रहा। अभी भविष्य में बहुत सारी रेखाएं हाथ में बनेंगी, और जो प्रसिद्धि है आपकी वो अभी परिवार से ही है। कोई बड़ा रोग तो नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई बड़ा रोग आपके हाथ के अंदर नहीं है। सिर्फ अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, किसी प्रकार तेज वाहन न चलाएं, शिक्षा पर ध्यान लगाएं, टारगेट अपने बनाएं। वैवाहिक जीवन के लिए मैंने बता ही दिया, कुंडली मिलान अवश्य करनी पड़ेगी, वरना वैवाहिक जीवन कड़वा हो जाएगा। नौकरी मिलेगी या व्यापार करेंगे, मुझे लगता है कि आप व्यापार यदि परिवार का करें तो आपके लिए काफ़ी फलीभूत होगा। अगर आप परिवार का व्यापार है आपका, उसके करने के मुझे बहुत ज़्यादा चांस दिखते हैं, तो आपका व्यापार फलीभूत होगा। स्वतंत्र स्वयं निर्णय लेकर के अगर कोई व्यापार करेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। नौकरी का हाथ मुझे ये नहीं लगता। और शनि पर्वत का काले तिल के बारे में मैंने बता दिया है आपको। तो यहाँ मैंने सभी रेखाओं, पर्वतों और सभी चीज़ों के बारे में बता दिया है। मैं चाहूँगा कि आपका, क्योंकि आपकी जो शिक्षा रेखा है वो मुझे मजबूत दिखाई नहीं दे रही,
बहुत भ्रमित बुद्धि दिखाई पड़ रही है। मंगल पर्वत बहुत भ्रमित है। बृहस्पति पर बहुत सारी रेखाओं की लड़ाइयाँ हैं जो अच्छे चिन्ह नहीं होते। शिक्षा पर टारगेट करना है, पूरा आपको केंद्र करना है, तो इसके लिए मैं बता देता हूँ। शुक्रवार के दिन अगर हो सके तो किसी भी देवी मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करके आइए। आप चाहें तो प्रत्येक शुक्रवार के दिन सुबह से मंदिर जा सकते हैं। कभी आप दूध का दान, कभी आप सफ़ेद मिठाई का दान, और माता रानी को यदि आप सफ़ेद वस्त्र, चमकीले वस्त्र या लाल वस्त्र भी कैसे भी अगर किसी मंदिर में दान करें, उनको पूरे कपड़े पहनाएंगे, तो आपके जीवन में तरक्की के रास्ते जल्दी खुलेंगे। साथ ही पढ़नी है आपको हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण। ये कोई रतन नहीं पहनना है, बस ये तो पूजा है, इनको कर लीजिए। आपका जीवन अच्छा ही है, चिंता मत करिए। शिक्षा पर आप अभी स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, टारगेट के प्रति भ्रमित हैं आप, उससे आपको ये भ्रमित होने से बचाएगा। शिक्षा अच्छी कराएगा, माँ बाप के प्रति समर्पण बताएगा, एक्सीडेंट से बचाएगा, जिंदगी में उन्नति तरक्की करेगा। तो शुक्र के उपाय साथ ही हनुमान जी के उपाय करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।